Yes, database architecture, database schema. Okay, we had covered in the last lecture. So, no, quickly tell me what is database architecture. Fast. What is database architecture? चलो जल्दी से, what is database architecture? Who will tell? चलो जल्दी से बताओ, वेट कर रही हूँ मैं। कौन बोलेगा? डेटाबेस आर्किटेक्चर मतलब क्या? क्या समझ में आया? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड? व्हाट इज डेटा आर्किटेक्चर, डीबीएमएस आर्किटेक्चर? यस, अनिल। Ma'am, database is a set of step-by-step process. Database, I am asking for database architecture. Architecture, what is architecture? Yes, Jyoti, Kohinoor. Design of database architecture. Okay, Sarfraz, architecture. Ma'am, the design of a database depends on the architecture. It Yes. can be centralized or decentralized, hierarchical. Okay. Yes. और कोई? कोहिनूर? Jay Kumar, help to design, develop, implement, maintain database management system. Yes. और कोई ट्राई करेगा? आर्किटेक्चर, what we will define in the architecture? क्या डिफाइन करेंगे हम लोग आर्किटेक्चर में? कौन से बेस पे आर्किटेक्चर डिसाइड किया हो? मतलब डीबीएमएस ने 1 tier, 2 tier, multi tier. हाँ, single tier, 2 tier and 3 tier. yes, Multi. हाँ, 1 tier, 2 tier, multi tier, it is correct. Okay, there are 3 types of architecture है, 1 tier, 2 tier, 3 tier architecture. But what's the definition? आप उसको कैसे डिफाइन करोगे? आपको आर्किटेक्चर मतलब, जब हम लोग, मैं बोलती हूँ कि आर्किटेक्चर, तो क्या आपको समझ में आता है? Architecture focus on design, development, implementation, and maintenance. Okay, okay. मतलब we will in the DBMS they are defined the architecture based on the access of the database. Okay, in the DBMS the architecture is defined based on the access of the DBMS database. Access, हम database को कैसे access करते हैं उसके बेस पे आर्किटेक्चर डिफाइन किया है. ओके, they have defined 3 types of architecture: 1 tier architecture, 2 tier architecture, and 3 tier architecture. But what is a tier? ये tier क्या है, मतलब क्यों, क्या है वो? ठीक है, 1 tier, 2 tier, 3 tier मतलब क्या है कि हम डेटाबेस को कैसे एक्सेस करें, हाउ वी आर एक्सेसिंग दी डेटाबेस. हम लोग डेटाबेस को डायरेक्टली एक्सेस करें, हम लोग डेटाबेस को प्रोग्रामिंग थ्रू एक्सेस करें, या तो हम लोग डेटाबेस को एप्लीकेशन थ्रू एक्सेस करें. ओके, बेस्ड ऑन बेस के हम लोग जिसको डेटाबेस पे एक्सेस करें, द वे इन वी आर एक्सेसिंग द डेटाबेस, इट्स कॉल्ड द आर्किटेक्चर बोला हुआ है. ठीक है, डेटाबेस को हम लोग कैसे एक्सेस करते हैं. ओके, फर्स्ट टायर, 1 टायर में उन्होंने क्या डिफाइन किया? तो 1 टायर आर्किटेक्चर में क्या हो रहा है? द यूजर विल डायरेक्टली एक्सेस करता है. यस, वही मुझे आपको आर्किटेक्चर, जैसे मैं जब भी पूछूं व्हाट इज आर्किटेक्चर, तो आपको दिमाग में आना चाहिए. हाँ हाँ, कि डेटाबेस को हम लोग जिस वे से एक्सेस करें वो आर्किटेक्चर उन्होंने बोला है. हाउ वी आर एक्सेसिंग द डीबीएमएस, हाउ वी आर एक्सेसिंग द डेटाबेस, हम लोग डेटाबेस को कैसे एक्सेस करते हैं. ठीक है, उसको उन्होंने एज अ आर्किटेक्चर डिफाइन किया. उन्होंने आर्किटेक्चर वो चीज डिफाइन किया. तो 1 टायर आर्किटेक्चर में क्या था कि यूजर्स डायरेक्टली डेटाबेस एक्सेस करेंगे. व्हाट इज द मीन ऑफ डायरेक्टली, मतलब क्या कि यूजर विल ओपन द डेटाबेस सॉफ्टवेयर, एसक्यूएल, माई एसक्यूएल, ओरेकल जो सॉफ्टवेयर वो डायरेक्टली ओपन करेंगे. आफ्टर दैट creating the table and storing the data directly in the DBMS software. डायरेक्टली DBMS सॉफ्टवेयर में वो काम करते हैं. ठीक है, डायरेक्टली DBMS सॉफ्टवेयर ओपन करके वो उसमें टेबल्स डेटा वगैरह स्टोर करे. इट इज कॉल्ड 1 टायर आर्किटेक्चर. Clear? Now it is clear? Yes or no?
Yes or no? It is clear कि अभी भी नहीं समझ में आ रहा है? Yes. ओके, ठीक है। टू टायर आर्किटेक्चर में क्या है? Yes, see students, we all are accessing the database directly or indirectly. हम सब लोग database को access करते हैं nowadays because all things are now online है, software based है, तो we all are accessing the database. ठीक है, as a user, as a common public, as a programmer, हम लोग database को access करते हैं, हम लोग सब database को access करते हैं, ठीक है। एज ए स्टूडेंट अभी हम लोग ये सब्जेक्ट पढ़ रहे DBMS, तो हम लोग क्या करेंगे एज अ टेक्निकल स्टूडेंट, एज अ टेक्निकल पर्सन, हम लोग क्या करें, वी आर एक्सेसिंग द DBMS डायरेक्टली। हम लोग डायरेक्टली डेटाबेस को एक्सेस करेंगे। डायरेक्टली मतलब क्या, हम लोग सॉफ्टवेयर जो है डेटाबेस के लिए, जो सॉफ्टवेयर जो है वो सॉफ्टवेयर में हम लोग डायरेक्टली डेटाबेस के लिए जो सॉफ्टवेयर अवेलेबल है मार्केट में, PL SQL, MySQL, Oracle, वी विल डायरेक्टली एक्सेस दैट सॉफ्टवेयर। मतलब हम लोग डायरेक्टली डेटाबेस को एक्सेस करें, दैट इज वन टायर आर्किटेक्चर। ओके, जो कॉमन ह्यूमंस है या तो हम लोग जो व्हेन वी आर ऑनलाइन एप्लीकेशंस या तो ऑनलाइन साइट्स जो हम लोग यूज करते हैं, हमारा डेटा उसमें हम लोग रजिस्ट्रेशन करते हैं, साइन अप करते हैं, ठीक है। तो हम कभी भी हम लोग डेटाबेस को यूज कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? क्योंकि हमारा डेटा हम लोग कहाँ पे स्टोर करवा रहे हैं, इन दी DBMS। रजिस्ट्रेशन मीन्स क्या, योर डेटा विल बी सेव समवेयर इन दी डेटाबेस। ओके, इंटरनेट पे आपका कोई डेटा भी, गूगल का कोई साइट है, जीमेल है तो गूगल के डेटाबेस में स्टोर होगा, अमेजोन है तो अमेजोन के डेटाबेस में आपका डेटा स्टोर हो रहा है व्हेन यू विल डू दी रजिस्ट्रेशन, ठीक है। तो डेटा तो हमारा सेव हो रहा है, DBMS डेटाबेस में हमारा डेटा स्टोर हो रहा है। बट अगर हम लोग कोई एप्लीकेशंस मतलब वेबसाइट्स थ्रू डेटाबेस पे एक्सेस करें तो एप्लीकेशन थ्रू करें तो थ्री टायर आर्किटेक्चर हो गया। कौन सा हो गया? थ्री टायर आर्किटेक्चर। ओके, जो आप कोई भी साइट्स, ऑनलाइन शॉपिंग ले लो या तो सोशल साइट्स ले लो, ठीक है, कोई भी जहाँ पे भी आप अपना रजिस्ट्रेशन करवाते हो, आपका डेटा मॉडिफाई करते हो, पासवर्ड करते हो, ऑल आर कनेक्टेड विद द डेटाबेस। आप सब काम, आप किसके साथ काम करे हो? डेटाबेस के साथ काम करे, बट डायरेक्टली नहीं करे। आपको नहीं पता कि डेटाबेस कहाँ पे है, कहाँ पे स्टोर हो रहा है, कैसे उसमें चेंजेस हो रहे हैं, डोंट नो, आपको वो सारी चीजें नहीं पता। आप जस्ट रजिस्ट्रेशन करते हो, फॉरगेट पासवर्ड पे या तो चेंज पासवर्ड पे या तो सेटिंग्स में जाके यू कैन चेंज योर डेटा, आप अपना डेटा चेंज करते हो, बट वो सारी चीजें कहाँ पे मॉडिफिकेशन होती है? डेटाबेस में होती है, ठीक है। इनडायरेक्टली आप डेटाबेस को एक्सेस करो, आप डायरेक्टली डेटाबेस को एक्सेस नहीं करो, इनडायरेक्टली करो, तो दैट इज थ्री टायर आर्किटेक्चर। कौन सा हो गया? थ्री टायर आर्किटेक्चर। वन टायर मतलब क्या, हम लोग मेरे सिस्टम में हम लोग मंडे से करेंगे, हम लोग सिस्टम में MySQL ओपन करेंगे, उसमें हम लोग टेबल्स क्रिएट करेंगे, डायरेक्टली उसमें डेटा स्टोर करेंगे, दैट इज वन टायर आर्किटेक्चर। थ्री टायर मतलब कि अभी आप जो साइन अप करते हो, ऑनलाइन साइट्स पे अपना रजिस्ट्रेशन करवाते हो, फिर आपका डेटा इंटरनेट पे कहाँ तो स्टोर हो रहा है, DBMS में, इंटरनेट पे, तो वो क्या हो गया? थ्री टायर आर्किटेक्चर, कि जिसमें यूजर्स, कॉमन पीपल्स, ऑल आर एक्सेसिंग द डेटाबेस बट इनडायरेक्टली थ्रू एप्लीकेशन, कोई एप्लीकेशन थ्रू आप डेटा स्टोर करवा रहे हो आपका, ठीक है। तो आपका हो गया थ्री टायर। एंड व्हाट इज अ टू टायर मतलब क्या? फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया, व्हेन यू आर डूइंग सम प्रोग्रामिंग, आप कुछ प्रोग्राम या तो वेबसाइट्स बना रहे हो, एप्लीकेशंस, व्हेन यू आर क्रिएटिंग सम एप्लीकेशंस का फ्रंट एंड, आपका जो अपने मस्त एक वेबसाइट बनाया है जिसमें आप रजिस्ट्रेशन का पेज बना रहे हो, ठीक है, रजिस्ट्रेशन का पेज बना रहे हो, तो वो पेज का डेटा आप स्टोर करवा रहे हो, कोई डेटाबेस में स्टोर कर रहे हो, तो व्हाट यू विल डू, आप क्या करोगे कि अब आपका जो डेटा स्टोर करवा, रजिस्ट्रेशन पेज का जो डेटा आप स्टोर करवा रहे हो, प्रोग्रामिंग थ्रू करवाओगे डेटाबेस में, तो दैट इज टू टायर आर्किटेक्चर। दैट इज टू टायर आर्किटेक्चर। टू टायर आर्किटेक्चर ओनली कौन यूज करेगा? प्रोग्रामर ही यूज कर पाएगा, कि वेबसाइट बनाते हैं, जो एप्लीकेशंस बनाते हैं, वो लोग ही क्या करेंगे? टू टायर आर्किटेक्चर यूज करेंगे। व्हाई? बिकॉज टू टायर आर्किटेक्चर मतलब क्या? डेटाबेस को कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थ्रू यूज करना। तो नॉर्मल पीपल्स, जनरल पीपल्स जो है, BCom स्टूडेंट्स, BA स्टूडेंट्स, कोई भी अदर स्टूडेंट्स जो है, उन वो डायरेक्टली डेटाबेस के साथ काम कर सकते हैं? नो, वो वन टायर आर्किटेक्चर यूज नहीं कर सकते, क्योंकि वो डायरेक्टली डेटाबेस के साथ काम नहीं कर सकते, डोंट नो व्हाट इज DBMS। देन टू टायर आर्किटेक्ट, उनको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी नहीं पता, कनेक्टिविटी कैसे करना है वो भी नहीं पता, तो वो टू टायर आर्किटेक्चर भी यूज नहीं कर सकते। तो कौन सा आर्किटेक्चर दे आर यूजिंग? थ्री टायर आर्किटेक्चर। मतलब वो अपना ऑनलाइन साइट्स में रजिस्ट्रेशन करवा रहे, अपना इंफॉर्मेशन अपडेट करे, ठीक है, कोई साइट्स में उन्होंने रजिस्ट्रेशन किया है वगैरह, तो दे आर यूजिंग, ऑल आर यूजिंग थ्री टायर आर्किटेक्चर। वो क्या हो गया? थ्री टायर आर्किटेक्चर हो गया। क्लियर? अभी क्लियर हुआ? क्या अभी आज भी ऊपर से जा रहा है आर्किटेक्चर? यस और नो?
Yes, ma'am. ओके, बाकी स्टूडेंट्स का क्यों रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, कि नहीं समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. हाँ, ठीक है। तो जब भी मैं क्वेश्चन पूछूं व्हाट इज आर्किटेक्चर, तो आपको तुरंत लाइट होना चाहिए। व्हाट इज आर्किटेक्चर मतलब क्या, कि हम लोग डेटाबेस को कैसे एक्सेस करें, ठीक है, कौन से वे में एक्सेस करें, तो आर्किटेक्चर हो गया। तो फॉर एग्जांपल मंडे हम लोग करेंगे, मैं आपको दिखाऊंगी एसक्यूएल सॉफ्टवेयर कैसा होता है, हाउ टू राइट दी कोडिंग, मतलब हाउ टू राइट दी प्रोग्राम फॉर एडिंग डेटा, हाउ टू ऐड दी डेटा, हाउ टू डिलीट दी डेटा, हाउ टू अपडेट दी डेटा। तो वो कौन सा टाइप का आर्किटेक्चर होगा, विच टाइप ऑफ आर्किटेक्चर इज दैट? मंडे में आपको एसक्यूएल सॉफ्टवेयर में दिखाऊंगी हाउ टू स्टोर डेटा, तो वो कौन से टाइप का आर्किटेक्चर होगा? यस बताओ कौन से टाइप का आर्किटेक्चर होगा? बुनियाद हो। यस आई एम वेटिंग स्टूडेंट्स, बताओ मुझे। मंडे मैं आपको प्रैक्टिकल करवाऊंगी, ठीक है। मंडे मैं आपको आई विल टेल यू हाउ टू राइट, हाउ टू स्टोर डेटा इन माई एसक्यूएल या तो पीएल एसक्यूएल या तो ओरेकल सॉफ्टवेयर में मैं आपको दिखाऊंगी हाउ टू स्टोर डेटा, मतलब मैं डेटा एक्सेस कर रही हूँ। तो व्हाट टाइप ऑफ आर्किटेक्चर इज दैट, कौन सा टाइप का आर्किटेक्चर हो जाएगा वो? 1 टायर, 2 टायर के 3 टायर? यू आर गेटिंग माई पॉइंट? समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ? 2 टायर कैसे होगा? 1 टायर, यस 1 टायर आर्किटेक्चर, वेरी गुड। कोई नो सरफराज 1 टायर, अनिल यादव नॉट 2 टायर, 1 टायर। क्यों, वाई 1 टायर? क्योंकि मैं डायरेक्टली आपको क्या बताऊंगी, माई एसक्यूएल कैसे ओपन करना है, माई एसक्यूएल में हाउ टू क्रिएट दी टेबल, हाउ टू क्रिएट दी डेटाबेस, हाउ टू स्टोर दी डेटा इन टेबल, हाउ टू मॉडिफाई दी डेटा इन टेबल। डायरेक्टली मैं आपको डेटाबेस के साथ काम करके दिखाऊंगी। तो वो हम लोग जो डेटाबेस को एक्सेस करें वो कौन सा आर्किटेक्चर हो जाएगा? 1 टायर आर्किटेक्चर। कौन सा हो जाएगा? 1 टायर। डायरेक्टली मैं आपको डीबीएमएस का सॉफ्टवेयर दिखा रही हूँ, हम लोग डायरेक्ट डीबीएमएस के सॉफ्टवेयर में हम लोग वी विल डू दी वर्क इन डायरेक्टली डीबीएमएस सॉफ्टवेयर। ओके, दैट इज 1 टायर आर्किटेक्चर। फॉर एग्जांपल यू आर फिलिंग यूनिवर्सिटी का कुछ फॉर्म आप फिल कर रहे हो, या तो यू आर साइन अप, यू आर क्रिएटिंग अ न्यू अकाउंट इन दी जीमेल या तो ऑरकुट या तो याहू में आप अपना कुछ न्यू अकाउंट ओपन कर रहे हो, ठीक है। एट दैट टाइम ऑल्सो यू आर एक्सेसिंग द डेटाबेस, वो कौन से टाइप का हो जाएगा? या तो कोई शॉपिंग साइट्स में आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा रहे हो, अमेजोन पे रजिस्ट्रेशन करवा रहे हो, अकाउंट ओपन करवा रहे हो, साइन अप कर रहे हो। तो विच टाइप ऑफ आर्किटेक्चर, डीबीएमएस आर्किटेक्चर इज दैट? 3 टायर, वेरी गुड। ओके, कौन से टाइप का आर्किटेक्चर हो जाएगा? 3 टायर। वाई? क्योंकि हमारा डेटा डीबीएमएस में स्टोर हो रहा है, बट वो हमको नहीं पता है, हम लोग डायरेक्टली डीबीएमएस के साथ काम नहीं करें, हम लोग तो जस्ट क्या करें, एप्लीकेशन ओपन किया अमेजोन का, जीमेल ओपन किया, या तो जो भी साइट्स आप यूज कर रहे हो जिसमें आप साइन अप करो, जस्ट आप यू विल ओपन दैट एप्लीकेशन एंड जस्ट डू दी साइन अप। अपना रजिस्ट्रेशन करोगे, सबमिट बटन पे क्लिक करोगे, आपका डेटा स्टोर हो जाएगा। कहाँ पे स्टोर हो रहा है, कैसे स्टोर हो रहा है, यू डोंट नो, दैट इज 3 टायर आर्किटेक्चर्स। बट आपका डेटा स्टोर तो हो रहा है डीबीएमएस में, वो आपको नहीं पता कहाँ पे हो रहा है, बट हो रहा है डीबीएमएस में। तो दैट इज 3 टायर आर्किटेक्चर्स। ओके, नाउ रिमेनिंग इज 2 टायर आर्किटेक्चर। व्हाट इज 2 टायर आर्किटेक्चर? फॉर एग्जांपल, एज अ प्रोग्रामर, okay, in the next year, in the 5th semester you will design your registration page, or you are making some applications जिसमें आप आपका डेटा स्टोर करवा रहे हो थ्रू एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। जैसे हम लोगों ने यूज किया PHP, द PHP लैंग्वेज में हम लोग वी कैन कनेक्ट विद दी एसक्यूएल डेटाबेस। तो लैंग्वेज थ्रू वी आर कनेक्टिंग द डेटाबेस, हम कुछ डिजाइनिंग करे, वेबसाइट्स बना रहे हैं, एज अ प्रोग्रामर वी आर मेकिंग एनी वेबसाइट, एनी एप्लीकेशंस जिसमें हमारा डेटा आर stored in the DBMS, okay, through the programming language। तो वो कौन से टाइप का हो जाएगा? 2 टायर आर्किटेक्चर। कौन से टाइप का हो जाएगा? 2 टायर आर्किटेक्चर। क्लियर? नाउ क्लियर? Yes, ma'am, clear. ओके चलो। ओके, नेक्स्ट जो था टॉपिक, दैट वाज डेटाबेस स्कीमा। ओके, व्हाट इज डेटाबेस स्कीमा? वी विल टेल। Overall structure or design. Yes, very good. Overall structure, or Structure. yes, overall structure, or you can say overall design of the database called the schema. Okay,
डेटाबेस रिलेटेड जितना भी इंफॉर्मेशन है, ठीक है, उसका पूरा डिजाइनिंग कि विच टाइप ऑफ डेटाबेस इज दैट, विच टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन वी आर गोइंग टू स्टोर इन डीबीएमएस, कितना कॉलम्स यूज किया है, कौन सा डेटा टाइप्स वी आर यूजिंग, विच डेटा वी आर यूजिंग, ठीक है, व्हाट टाइप ऑफ डेटा वी आर स्टोरिंग, हाउ मेनी डेटा वी आर स्टोरिंग, विच टाइप ऑफ कंस्ट्रेंट्स, व्हाट इज कंस्ट्रेंट्स मैं बताऊंगी, विच टाइप ऑफ कंस्ट्रेंट्स वी आर अप्लाइंग ऑन द डेटा, ठीक है, then how many space it required for storing in the secondary device वगैरह, all are the database schema. ये सारा क्या हो गया, database schema, database related overall information. Okay, just मैंने आपको लास्ट लेक्चर में एग्जांपल दिया था, you are finding the information regarding BSCIT, ठीक है, ओवरऑल BSCIT के बारे में जब आप इंफॉर्मेशन डिफाइन करो, ठीक है, आपको कुछ बुकलेट मिला है एट द टाइम ऑफ एडमिशन, या तो मुंबई यूनिवर्सिटी के साइट पे विल गेट सम बुकलेट रिगार्डिंग बीएससीआईटी, उसमें पूरा इंफॉर्मेशन दिया होगा, व्हाट इज बीएससीआईटी, कोर्स क्या है, कोर्स का ड्यूरेशन क्या है, सब्जेक्ट यू आर गोइंग टू लर्न इन सब्जेक्ट, व्हाट आर दी जॉब अपॉर्चुनिटीज आफ्टर बीएससीआईटी, ठीक है, एलिजिबिलिटी क्या है, मतलब पूरा इंफॉर्मेशन बीएससीआईटी, वो क्या हो गया आपका स्कीमा. तो सेम व्हेन वी आर क्रिएटिंग डेटाबेस एट दैट टाइम यू विल डिफाइन दी ओवरऑल स्ट्रक्चर, ओवरऑल डिजाइन के आपका डेटाबेस का पूरा इंफॉर्मेशन डिजाइन जब आप शो करोगे, that is called the schema. Okay, there are two types of schema, which are that, कौन से टाइप का स्कीमा है, टू टाइप्स है ना डेटाबेस स्कीमा में भी, टू टाइप्स के इंफॉर्मेशन और डिजाइन वी विल शो, which of the two types, लॉजिकल स्कीमा, फिजिकल. लॉजिकल डेटाबेस. good. Okay, लॉजिकल एंड फिजिकल. तो लॉजिकल मतलब क्या, लॉजिकल स्कीमा एंड व्हाट इज लॉजिकल स्कीमा एंड व्हाट इज फिजिकल स्कीमा. लॉजिकल स्कीमा में टेबल होता है मैम, टेबल से रिलेटेड, और फिजिकल स्कीमा में डिवाइस वगैरह में जो ड्राइव में स्टोर होता है ना, उसको बोलते हैं. यस, वेरी गुड. ओके, लॉजिकल स्कीमा मतलब क्या, हम लोग डिजाइन तो डिफाइन करेंगे बट टेबल्स रिलेटेड, ओके, डेटाबेस रिलेटेड, ओके, सॉफ्टवेयर रिलेटेड हम लोग पूरा डिजाइन शो करेंगे, इंफॉर्मेशन शो करेंगे, इंफॉर्मेशन बताएंगे, दैट इज लॉजिकल स्कीमा. एंड फिजिकल स्कीमा मतलब क्या, आप डिजाइनिंग ओवरऑल डिजाइन दिखाओगे बट किसका, रिगार्डिंग टू फिजिकल स्टोरेज, हाउ मेनी स्टोरेज डेटाबेस रिक्वायर्ड टू स्टोर, ठीक है, देन कौन से फाइल, कौन से टाइप में वो डेटा स्टोर कर रहा है डेटाबेस में, कितना स्पेस उसको लग रहा है, ठीक है, कौन सा वर्जन यू आर यूजिंग वगैरह, तो ऑल दिस इंफॉर्मेशन हम लोग क्या बोलेंगे, फिजिकल स्कीमा. गुड. ओके, लॉजिकल स्कीमा एंड फिजिकल स्कीमा, ठीक है, ये हमने देखा. एंड व्हाट इज डेटाबेस इंस्टेंस, जल्दी से बताओ, व्हाट इज डेटाबेस इंस्टेंस. चेंजेस करते हैं उसको इंस्टेंस. Yes, okay, changing or modification you can say, ठीक है, in the database में given time आपको changes करो database में, okay, modification करे, वो changes करे, it's called the instance, okay, at given time. Okay, operation mode, database का operational mode, when you are opening the database, you are doing some changes, you are doing some modification in the database, it is called the database instance. Very good. Yes, now the second is, next topic is data independence. Okay, data independence. ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडिपेंडेंट. इंडिपेंडेंट का मीनिंग क्या है, कि जो डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है, थिंग्स व्हिच आर नॉट डिपेंडेंट टू ईच अदर, उसको क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट, ठीक है. इन डेटाबेस सिस्टम नॉर्मली कंटेन्स अ लॉट ऑफ डेटा इन एडिशन टू यूजर्स डेटा. फॉर एग्जांपल, इट स्टोर्स डेटा अबाउट डेटा. Data independent. A database system normally contains a lot of data in additional to users data. क्योंकि database में हम लोग बहुत सारी information store कर सकते हैं. We can also store the detailed data. ठीक है, हम लोग detail information. Suppose एक कोई student है, ठीक है, उसका हमने overall data तो store किया, उसका name वगैरह, but we are उसका हम लोग डिटेल में डेटा भी स्टोर कर सकते हैं, ठीक है. तो जो डिटेल में डेटा हम लोग स्टोर करते हैं उसको क्या बोलते हैं, मेटा डेटा. मेटा डेटा मीन्स क्या, डेटा अबाउट द डेटा, ठीक है, डेटा के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन, डिटेल कोई हम लोग स्टोर करते हैं तो उसको बोलते हैं मेटा डेटा. बट इन द डीबीएमएस में अगर हम लोग कोई चेंज करेंगे, ठीक है, अगर हम लोग लॉजिकल में कुछ चेंज करेंगे तो फिजिकल स्कीमा चेंज नहीं होगा. एंड इफ वी आर चेंजिंग द फिजिकल स्कीमा तो लॉजिकल में कोई चेंज नहीं होगा, उसको क्या बोलते हैं, डेटा इंडिपेंडेंस. ओके, वेट, there are two types of logical independence, एक logical data independence and physical data independence. Logical schema क्या है अभी आपको पता है, physical schema क्या है अभी आपको पता है, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल
इफ यू आर डूइंग एनी चेंजेस इन द लॉजिकल, मतलब टेबल में आप कुछ चेंज करो, तो जो टेबल में चेंज करोगे तो उसका इफेक्ट जो है वो आपके स्टोरेज पे नहीं होगा, मतलब स्टोरेज को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, योर सेकेंडरी डिवाइस विल वर्क प्रॉपरली। एंड अगर आप आपका स्टोरेज वगैरह कुछ चेंज कर रहे हो, ठीक है, उसमें कुछ चेंजेस कर रहे हो, तो आपके टेबल में कुछ चेंजेस नहीं होगा, टेबल को इफेक्ट नहीं करेगा। तो दैट इज क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट, डेटा इंडिपेंडेंट। ओके, मतलब जो डेटा है फिजिकल एंड लॉजिकल वो क्या है, इंडिपेंडेंट है टू ईच अदर, इट इज कॉल्ड डेटा इंडिपेंडेंसी। ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेटा इंडिपेंडेंसी? जो डेटा जो है, ठीक है, लॉजिकल डेटा जो है वो फिजिकल पे डिपेंडेंट नहीं है, एंड फिजिकल जो है वो लॉजिकल पे इंडिपेंडेंट नहीं, दैट इज कॉल्ड डेटा इंडिपेंडेंसी। ओके, इफ यू आर डूइंग एनी चेंजेस इन द लॉजिकल, ठीक है, लॉजिकल स्कीमा या तो लॉजिकल टेबल रिलेटेड कुछ चेंजेस करो तो उसको फिजिकल में कुछ इफेक्ट नहीं होगा, एंड फिजिकल कुछ चेंजेस करो स्टोरेज रिलेटेड तो उससे टेबल में कोई चेंज नहीं होगा, तो दैट इज कॉल्ड डेटा इंडिपेंडेंसी। ओके, यहाँ पे दिखा है लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। व्हाट इज लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस? So logical data is data about the database. Okay, that is the store information about how the data is managed inside. For example, a table है, ठीक है, stored in database and all its constraints applied on that relation. So logical data independence is a kind of mechanism which libraries itself from actual data stored on the disk. ठीक है, आप डेटाबेस में कुछ चेंज करोगे, टेबल में कुछ चेंज करोगे तो उसका फिजिकल स्कीमा पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। इफ यू डू सम चेंजेस ऑन द टेबल फॉर्मेट, इट शुड नॉट बी चेंज द डेटा रिसाइडिंग ऑन द डिस्क। ठीक है, हार्ड डिस्क में जो आप लॉजिकल टेबल्स में कुछ चेंज करे हो तो वो जो हार्ड डिस्क में है उसमें कुछ इफेक्ट नहीं करेगा, सेकेंडरी स्टोरेज को इफेक्ट नहीं करेगा, दैट इज कॉल्ड लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। एंड व्हाट इज फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस? मतलब क्या, अगर आप फिजिकल कुछ चेंजेस करो तो आपके टेबल में कोई इफेक्ट नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, इन केस वी वांट टू चेंज और अपग्रेड द स्टोरेज सिस्टम इटसेल्फ, हमारा स्टोरेज सिस्टम है लैपटॉप में, डेस्कटॉप में, उसमें हम कुछ चेंजेस करें, suppose we want to replace hard disk with SSD, so it should not have any impact on the logical data or schema, वो हमारे टेबल में कुछ चेंज नहीं होगा। ठीक है, if we are do any modification or changes in the secondary devices के साथ हम लोग कुछ चेंजेस करें तो वो चेंजेस के जो इफेक्ट है वो लॉजिकल डेटा पे नहीं होगा। ठीक है, मतलब बोथ आर द इंडिपेंडेंट, लॉजिकल डेटा एंड फिजिकल डेटा बोथ आर द इंडिपेंडेंट, इट्स कॉल्ड द फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंसी। क्लियर? Clear? Data independency, logical. Yes, ma'am, clear. Yes, physical and logical. Okay, if you are doing any changes in physical, then it will not affect to the logical. And if you are doing any changes in the logical, it will not affect to the physical structure or physical data. It's called the independency, data independency. ठीक है, तो आपको just इतना याद रखना है, what is independency, data independency. ठीक है, तो यहाँ पे now this topic is finished here. Okay, yes. Yes, now next is the next topic is data models in DBMS. Data models in DBMS. Okay, it is again important topic, data models. Okay, what is data models? The data models are used to show how data is stored, how data is connected, access and update in the database management system. Okay, जो database management में हम लोग डेटा स्टोर कर रहे हैं उसमें हम लोग क्या दिखाएंगे कि डेटा कैसे स्टोर हो रहा है, डेटा कैसे उसमें एक्सेस हो रहा है, अपडेट हो रहा है, उसको हम लोग क्या करेंगे, मॉडल थ्रू वी विल रिप्रेजेंट, दैट इज कॉल्ड द डेटा मॉडल। ओके, द डेटा मॉडल डिफाइन हाउ द डेटा इज कनेक्टेड टू ईच अदर। Data models define how data is connected to each other and how they are processed and stored inside the system. उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेटा मॉडल्स। ओके, दिस इज अनदर न्यू कंसेप्ट है डेटा मॉडल्स। हम लोग क्या करेंगे, थ्रू द डेटा मॉडल वी विल रिप्रेजेंट हाउ द डेटा इज स्टोर्ड इन द डीबीएमएस। डीबीएमएस में डेटा कैसे स्टोर होगा उसको हम लोग मॉडल थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे, उसको बोलते हैं डेटा मॉडल्स। The data models define how the logical structure of database is modeled. Okay, database model define how the logical structure of the database is modeled. Database में data कैसे store हो, there are different types of models है, वो represent करेंगे कि हम लोग कैसे data store करेंगे, data कैसे connect करेंगे। Okay, उसको बोलते हैं data models. Okay, just theory concept है, इसका कोई इससे रिलेटेड कोई प्रैक्टिकल नहीं है। हाँ, बट डेटाबेस में हम लोग डेटा कैसे स्टोर करते हैं उसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं थ्रू दी डेटा मॉडल। क्लियर? इसका रिलेटेड कोई प्रैक्टिकल नहीं है, दिस इज जस्ट
topic. Okay. Data models in DBMS, there are different types of data models hai. The first is hierarchical data model, the second is network model, the third one is entity relationship model, and the last one is relational model. Okay, one by one explain करती हूँ मैं आपको, but first of all you have to know what is data models. Okay, the way in which we are storing the data, okay, we are accessing the data, we are updating the data, okay, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डेटा मॉडल्स. ओके, हर एक मॉडल्स का अपना एक वे है कि डेटा स्टोर करने के लिए, डेटा अपडेट करने के लिए इन दी डेटाबेस टेबल्स में. ठीक है, इसके पहले हमने पढ़ा था आर्किटेक्चर. तो आर्किटेक्चर क्या था कि हम लोग डेटाबेस को कैसे एक्सेस करेंगे. ओके, और हमने आर्किटेक्चर में क्या पढ़ा, हाउ वी आर एक्सेसिंग द डेटा इन डीबीएमएस. हम डेटाबेस को कैसे एक्सेस करेंगे, डायरेक्टली करें, इनडायरेक्टली करें, कैसे करें. नाउ डेटा मॉडल्स में क्या है कि जब हम डेटाबेस एक्सेस करें, ठीक है, जब हम लोग डेटाबेस वी आर यूजिंग दी डेटाबेस, तो वो डेटाबेस में हम लोग डेटा कैसे स्टोर करेंगे, जो डेटा स्टोर किया, हाउ दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर. ओके, हाउ द डेटा आर मॉडिफाइड, हाउ द डेटा आर अपडेटेड. ओके, तो वो हम लोग शो करेंगे इन दी डेटा मॉडल्स में. डिफरेंस क्लियर आर्किटेक्चर एंड डेटा मॉडल में? डिफरेंस समझ में आ रहा है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आर्किटेक्चर एंड मॉडल? Can you repeat, ma'am? Yes, sure. Okay. In the architecture, we are showing how we are accessing the data. Okay, हम लोग डेटा कैसे एक्सेस करें, मतलब सॉरी डेटाबेस, सॉरी आई एम यूजिंग द वर्ड डेटाबेस. हम लोग डेटाबेस को कैसे एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर्किटेक्चर. कि हम लोग डेटाबेस को डायरेक्टली एक्सेस करें, डेटाबेस को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे एक्सेस करें, या वी आर एक्सेसिंग डेटा एनी एप्लीकेशन, दैट इज आर्किटेक्चर. बट नाउ फॉर एग्जांपल हम लोग डेटाबेस पे काम करें, ठीक है, वो डेटाबेस में हम लोग डेटा कैसे स्टोर करेंगे. ठीक है, हमने स्टूडेंट टेबल बनाया. ओके, तो स्टूडेंट टेबल जो हम लोग बना रहे हैं, व्हेन वी आर क्रिएटिंग द स्टूडेंट टेबल, तो हम उसमें डेटा कैसे स्टोर करें. ठीक है, जो स्टूडेंट टेबल में जो स्टूडेंट का हमने डेटा डाला है वो एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड है, उसको हम लोग कैसे मॉडिफाई करेंगे, हाउ वी आर चेंजिंग द डेटा इन द टेबल, इट्स कॉल्ड द डेटा मॉडल. क्लियर? आर्किटेक्चर मतलब हम लोग डेटाबेस को एक्सेस कैसे करते हैं. ओके, हम लोग डेटाबेस को एक्सेस कैसे करेंगे. एंड डेटा मॉडल मतलब क्या, जो डेटा डेटाबेस में जो डेटा हम लोग स्टोर करें, ओके, उस डेटा हम लोग कैसे स्टोर करें, डेटाबेस कैसे डेटा कैसे कौन से फॉर्म में स्टोर होगा, हाउ द डेटा आर कनेक्टेड टू ईच अदर, ओके, हाउ द डेटा आर मॉडिफाइड, हाउ द डेटा आर प्रोसेस, उसको हम लोग बोलते हैं डेटा मॉडल. वो उसका स्ट्रक्चर शो करेंगे. क्लियर? जब टॉपिक्स ये एक मॉडल्स हम लोग देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि ये क्या मैम बता रही है. ओके, so there are different types of data models are there. The first is hierarchical, the second is network model, third one is entity relationship model, and the fourth one is relational model. Okay, the first is hierarchical model. Okay, hierarchical model, this database model organize data into tree like structure with a single root to which all the other data is linked. The hierarchical start from the root data and expand like a tree, adding child nodes to the parent nodes. Okay, in this I will explain. मैं explain करूँ, पहले मुझे read करने दो, then I will explain. In this model, a child node will only have a single parent node. A child node will only have a single parent node. Now I hope कि आप data structure subject पढ़ रहे हो, तो उसमें ये data structure subject ये semester में है ना आपको? Yes, ma'am. Yes. Okay. तो what is tree structure वो सब नहीं पता होगा. Okay, मैं explain करती हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं. See, पहले फिगर देख लो. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वी आर क्रिएटिंग वन डेटाबेस. ठीक है, हम लोग एक डेटाबेस क्रिएट करें कॉलेज नाम का. फॉर एग्जाम्पल SNGC कॉलेज है, फॉर अवर SNGC कॉलेज वी आर क्रिएटिंग अवर डेटाबेस. ठीक है, एक डेटाबेस क्रिएट किया. स्टूडेंट डेटाबेस मतलब क्या, वन टाइप ऑफ फोल्डर इन विच वी कैन क्रिएट मल्टीपल टेबल्स, जिसमें हम लोग मल्टीपल टेबल्स क्रिएट करेंगे. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपके सिस्टम में डेस्कटॉप में यू आर मेकिंग वन फोल्डर, आपके नाम का फोल्डर बना दिया, XYZ फोल्डर बना दिया. देन इन दैट फोल्डर यू विल क्रिएट डिफरेंट फाइल्स. करते हो ना आप, अलग अलग फाइल क्रिएट करते हो कि यस ये सब्जेक्ट वाइज. फॉर एग्जांपल एक आपके नाम का फोल्डर बनाया, तो मैंने अपने नाम का फोल्डर बनाया भाग्यश्री. इन दैट फोल्डर मैंने FY SY TY अगेन 3 फोल्डर बनाए. देन इन FY में जितना सब्जेक्ट्स है, हर एक सब्जेक्ट के लिए मैंने क्या बनाया, फोल्डर बनाया. DBMS है,
या तो जो भी सब्जेक्ट्स है FY के, वो सब्जेक्ट्स का फोल्डर बनाया, देन विद इन दैट फोल्डर आई विल क्रिएट दी अलग अलग नोट्स। ओके, सपोज DBMS है तो DBMS के फोल्डर में मैंने DBMS का ही सारा नोट्स बनाया। ऑपरेटिंग सिस्टम का फोल्डर है तो मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम का ही सारे उसमें नोट्स बनाए। सेम फॉर SY का एक फोल्डर है, तो SY का फोल्डर में मैं जितने भी सब्जेक्ट्स मैं पढ़ा रही हूँ, ओके, उतना सब्जेक्ट में अगेन मैं फोल्डर बनाऊंगी, एंड वो फोल्डर में मैं जो सब्जेक्ट का फोल्डर बनाया उसमें आई विल मेक दी नोट्स। ओके, तो मैंने क्या किया, मेरा डेटा ऑर्गेनाइज किया, मैंने क्या किया, मेरा डेटा ऑर्गेनाइज किया। ठीक है, तो डेटा मॉडल्स में हम लोग क्या देखते हैं कि डेटा कैसे स्टोर हो रहा है DBMS में। तो अगर हायरार्चिकल मॉडल है, ठीक है, इन द हायरार्चिकल मॉडल में हम लोग क्या करेंगे कि फॉर एग्जांपल एक कॉलेज हमने डेटाबेस वी आर क्रिएटिंग वन फोल्डर, वी आर क्रिएटिंग कॉलेज नाम का, तो उसमें हम लोग 2 अगेन फोल्डर बना रहे हैं, एक डिपार्टमेंट करके इंफ्रास्ट्रक्चर करके, मीन्स हम लोग अगेन 2 टेबल्स क्रिएट करें, तो यू कैन से डेटाबेस क्रिएट करें, एक डिपार्टमेंट का एक इंफ्रास्ट्रक्चर का। इन द डिपार्टमेंट टेबल वी आर मेकिंग दी अगेन कोर्स, टीचर्स एंड स्टूडेंट। फॉर एग्जाम्पल डिपार्टमेंट है, ठीक है, BSc IT डिपार्टमेंट है तो BSc IT सेल्फ फाइनेंस एंड एडेड, सेल्फ फाइनेंस डिपेंडेंट डिपार्टमेंट है तो उसमें कितना कितना कोर्सेज है, कितना टीचर्स है एंड कितना स्टूडेंट है। जो कोर्सेज है उसमें कितना थियरी है, कितना प्रैक्टिकल है। ओके, तो इन द हायरार्चिकल मॉडल द डेटा इज ऑर्गेनाइज इनटू ट्री लाइक स्ट्रक्चर। कैसे स्ट्रक्चर में होगा, ट्री लाइक स्ट्रक्चर विथ one to many relationship between the 2 different types of data. For example, one department have many courses, ठीक है, एक डिपार्टमेंट को बहुत सारा कोर्सेज हो सकता है। ओके, मैनी प्रोफेसर्स एंड मैनी स्टूडेंट्स। फॉर एग्जांपल BSc IT स्टूडेंट है, उसमें कोर्सेज की जगह पे हम लोग क्लासेस लेते हैं, FY क्लास, SY क्लास, TY क्लास। देयर आर डिफरेंट टीचर्स, एंड डिफरेंट स्टूडेंट्स। ऑब्वियसली जो कोर्सेज है FY है तो FY में थियरी कितना है, थियरी सब्जेक्ट्स कितना है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स कैसा है। ठीक है, तो इसमें हम लोग कौन सा रिलेशनशिप दिखाते हैं, 1 to many रिलेशनशिप। वन कोर्स हैव मैनी, वन यू कैन से वन टेबल को हमने कनेक्ट किया मल्टीपल टेबल के साथ। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, हायरार्चिकल स्ट्रक्चर। हम लोग जब डेटाबेस क्रिएट करेंगे तो डेटाबेस में अगर हम लोग ऐसा रिलेशनशिप दिखा रहे हैं, ठीक है, हम लोग ऐसा रिलेशनशिप दिखा रहे हैं कि one department have many courses, many professor and many students, then one course have many options कि वो कोर्स को थियरी है, प्रैक्टिकल है कि क्या है। ठीक है, अगर सपोज टीचर्स को अगर आइडेंटिफाई करे कि वन टीचर हैज मैनी स्टूडेंट या तो वन टीचर हैज मैनी सब्जेक्ट्स। ओके, तो ऐसा अगर हम लोग बता रहे हैं कि 1 to many रिलेशनशिप जब हम लोग दिखाएंगे बिटवीन दी डेटा के बीच में, टेबल्स के बीच में हम लोग 1 to many रिलेशनशिप दिखाएंगे तो उसको क्या बोलते हैं, hierarchical data model। कौन सा बोलते हैं, hierarchical data model। In the hierarchical data model, every child node have only single parent। For example, जो कोर्स है that is child और उसका पेरेंट कौन है, डिपार्टमेंट, तो one child has one parent। ओके, एक चाइल्ड को एक ही पेरेंट होगा। टीचर्स पेरेंट है एंड डिपार्टमेंट, सॉरी, टीचर्स चाइल्ड है एंड डिपार्टमेंट इज पेरेंट। ओके, स्टूडेंट चाइल्ड है, डिपार्टमेंट क्या है, पेरेंट है। Okay, department is child, college is parent, infrastructure is child, college is parent। Okay, मतलब हम लोग इसमें parent and child के बीच में रिलेशनशिप दिखा रहे हैं। मेन जो होगा that is parent, उसके नीचे सब जो होगा, सब फोल्डर है तो सब टेबल, that is child। तो यहाँ पे जो हम रिलेशनशिप दिखाएंगे वो क्या दिखाएंगे कि चाइल्ड नोड विल हैव ओनली वन सिंगल पेरेंट। हाँ, बट एक पेरेंट हैव मैनी चाइल्ड। ओके, बट वन पेरेंट हैज मैनी चाइल्ड। डिपार्टमेंट इज पेरेंट है, उसको बहुत सारे चाइल्ड्स है, कोर्सेज है, टीचर्स है, स्टूडेंट है। ओके,